सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम दूसरी इकाई का जो शब्द संपदा पाठ देख रहे थे उसमें से जो बचा हुआ हिस्सा है आज हम देखेंगे। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। तो देखिए, हमारे मुख से हम जो भी शब्द उच्चारते हैं, है ना, तो वह हमारा क्या दर्शाते हैं? चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। तो देखिए, हमें हमारे मुख से क्या शब्द हम बोलते हैं, उससे हमारे हमारा क्या क्या दर्शाता है। तो हम जो भी शब्द बोलते हैं उससे हमारा चरित्र दर्शाता है, हमारी बुद्धिमत्ता दर्शाई जाती है और हमारे जो संस्कार हैं वे भी क्या किए जाते हैं? दर्शाए जाते हैं, है ना। तो देखो, शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक क्या है? कला है। तो देखिए, कौन सी कला है कि कम से कम शब्दों में बोलना, कम से कम शब्दों में क्या करना? बोलना और लिखना। यह क्या है? एक कला है। यह एक क्या है? कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। और यह जो कला है किससे साध्य हो सकती है? परिश्रम से साध्य हो सकती है, वाचन से साध्य हो सकती है, मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से। तो देखिए, एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अगर हमने एक शब्द गलत उच्चार दिया तो क्या हो सकता है? हमारी जो बरसों की दोस्ती थी वो उसमें भी दरार पड़ सकती है, यानी दोस्ती हमारी नष्ट हो सकती है। तो शब्दों को बोलते समय हमें विचार करके ही क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों के द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो देखो, किसके सामने किस समय और किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे हम कैसे सीख सकते हैं? अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अनुभव, हमारा जो अनुभव है वह किसी का मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, वाचन बहुत ही करना पड़ेगा और हमारे जो अच्छे संस्कार हैं उनकी मदद से ही हम क्या कर सकते हैं? सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या नीचे बताया गया है कि हमें कौन सिखाता है? तो अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कार सिखाते हैं कि किस समय किसके सामने किस प्रकार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर नीचे क्या उदाहरण दिया गया है कि अगर हम सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उसी के कारण हमें क्या होता है? अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अगर अच्छे सुंदर हस्ताक्षर में और जो सही जवाब हो अगर हम वही लिखेंगे तो हमें क्या होगा? अच्छी श्रेणी मिलेगी, अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है और जो गलत निष्क्रिय शब्द है ना, अनाप शनाप, उनका हमें क्या करना है? बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उनसे हमेशा हानि ही होती है, यानी हमारा नुकसान ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास
स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत है। तो हमें अलग अलग शब्द अगर पता हो और जानना है शब्दों को अलग अलग, तो उसके लिए शब्दकोश का होना बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा, है ना। तो आप तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो शब्द संपदा के मालिक होने के लिए लेखक ने क्या कहा है करने के लिए? तो रोज क्या पढ़ना है? शब्दकोश पढ़ना है। रोज क्या पढ़ना है? शब्दकोश हमें पढ़ना है और उससे हमारी क्या होगी? शब्द संपदा और भी समृद्ध होगी, बढ़ेगी। और वाचन संस्कृति को भी हमें बढ़ावा देना है, यानी पढ़ना और लिखना और शब्द यह सब कुछ क्या है? अच्छा है और उसे हमें शुरू करना है, तभी हमारी क्या बढ़ेगी? शब्द संपदा बढ़ेगी। धन्यवाद।